यूजीसी बिल पर कोहराम मचा हुआ है। सवर्ण समाज जो बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे या कहिए डिवोटेड वोटर रहे, वो अब मोदी, शाह और भाजपा की जमकर आलोचना कर रहे हैं। बिहार में भी एनडीए हो या फिर विपक्ष, वो चुप है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और यूजीसी बिल पर एक बड़ी बात कह दी और कहा कि छात्रों के बीच में जाति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस तमाम प्रावधानों का अध्ययन कर रहा है और जहां भी लगेगा किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज जो है वो गुस्से में है। उनका यह मानना है कि इस बिल के जरिए हमारे समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। उनका यह सवाल है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो फिर अगर जो सामने जिस पर आरोप लगता है वो किसके पास जाकर अपनी बात कहेगा। अगर गलत आरोप लगाने वाला निकला तो फिर क्या उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान है। अगर उस पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है तो फिर हमारे समाज के बच्चों को प्रताड़ित किया जा सकता है। और इसको लेकर तमाम पूरे देश के सवर्ण समाज जो है वो भाजपा के खिलाफ चले आए हैं। पूरा सोशल मीडिया इससे पटा पड़ा है, जहां बीजेपी को ताने मारे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि लगता है यूजीसी समानता बिल लाकर भाजपा भी कांग्रेस के समान अपने आप को करना चाहती है। यानी साफ तौर पर यह हिदायत है कि अगर भाजपा इस पे बैक नहीं जाती है तो फिर सवर्ण समाज जो है बीजेपी को वोट नहीं करेगा और 240 सीट से 140 सीट पर भेजने की धमकी भी लगातार सवर्ण समाज दे रहा है। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनसे पूछा गया कि आप यूजीसी को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया ये सही नहीं लगता है। राजनीति जो है वो छात्रों के बीच में नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और अगर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे एक खास समाज को नुकसान हो सकता है तो फिर इस पर हम खुलकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन छात्रों के बीच में जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं आनी चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने यह बातें कही हैं। यूजीसी बिल को लेकर इस वक्त एनडीए के तमाम नेता चुप हैं। नित्यानंद राय से सवाल पूछा गया तब वो हर हर महादेव का नारा लगाने लगे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया। एनडीए के तमाम नेता जो हैं इस पर चुप्पी साध रखे हैं। सवर्ण समाज के तमाम विधायक सांसद चुप्पी साध रखी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बिल के लाने का मकसद क्या था। और फिर यह कहा जाता है कि योगी को हराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया कि सवर्ण समाज जो है वो भाजपा से अलग हो जाए। और हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ये कहा जाता है कि योगी को हराने के लिए मोदी शाह ने पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर रखी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में यूजीसी बिल के अलावा चाहे वो वहां ब्राह्मण बनाम वर्सेस राजपूत करना हो, इस मसले को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ को घेरने की पूरी तैयारी है। यूजीसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये मामला गर्म होता जा रहा है। हालांकि नेशनल मीडिया इस पर चुप तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम वो कट्टर समर्थक जो भाजपा का झंडा अपने घरों के ऊपर लगाए थे वो भी उन झंडों को उतार रहे हैं, जला रहे हैं विरोध के तौर पर। और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इसको बैक नहीं किया तो फिर सड़क पर आंदोलन होगा। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं यानी जो ओबीसी और एसटी समाज से आते हैं वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम भी जो है पीछे नहीं हटेंगे। अगर यूजीसी बिल को पीछे करने के लिए आंदोलन होगा तो फिर हम लोग भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार जो है वो पीछे के दौर में जाता हुआ दिख रहा है। जब आरक्षण को लेकर एक तरह से दो समाज आमने सामने आए थे, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं। सवर्ण समाज का यह कहना है कि ठीक है, अगर कोई आरोप झूठा लगाता है तो झूठा आरोप लगाने वाले पर क्या कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई झूठा आरोप लगाने वाले पर नहीं होगी तो फिर ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। तो वाकई में क्या एनडीए सरकार जो है इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करेगी या फिर पूर्ण तरीके से ये बैक लेगी। वो लोगों का कहना है कि अगर किसान आंदोलन को किसान को लेकर जो बिल आया था अगर वो बैक हो सकता है तो हम लोग भी सड़कों पर आए तो फिर यूजीसी बिल जो है वो बैक करना होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।